फिर पता वशत करें गुले चारों का मैं और मेज़बान शो डॉक्टर अब्दुल बामरी बलूच और मैं मेहमान मर्ची वजह शाह मोहम्मद शाह ग्लोबल है जो हस्ते मोटर बलाएँ एक डीलर है बाज़ चुआने मर्द में एक शर दोस्त है शर इंसान है और इंसान दोस्त है कतन ये सोच नदारी कि जी या कि सिंधी गप जा या कि बलूची गप जा या कि पंजाबी गप जा या कि पश्तो ज़ुबान गप जा ये फिक्र का कि मैं नौजवान मैं यूथ बायद देमा बरोत पर्चे के बाज़ शिकायत हस्ता कि मनी अगर सूबा तो का मनी मिनिस्टर जो हस्ती या मनी प्राइम मिनिस्टर भी या के चीफ मिनिस्टर भी आके का मनी ज़ुबान है तो गुड़ा मना नौकरी था बाकी मर्दम कर रहा हूँ वादे कि इस सोच भी थे गुड़ा मर्दवानी जो हस्ती या कौमी ऐसे था मैं कदी कौमी जोड़ भी खुद ना करें ये गोशे का पे शाह साहब अक्सर जो है ना हमारी जो इस वक्त जो चैलेंज है इस मुल्क में वो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अभी तक हम इतने अरसे सनी 72 साल गुजरने के बावजूद हम एक कौम नहीं बन पा रहे हैं और कौम बनने की कोशिश भी शायद कहीं कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। अगर हम बेस एक कौम अगर सोचें तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा मसला बेहतर हल होंगे क्योंकि अगर एक काम को एक शख्स करे उसको 10 दिन लगेंगे, अगर इसी काम को 10 बंदे मिल के करेंगे तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा। तो बहस एक कौम हम किस तरह पॉजिटिव सोच रख सकते हैं? देखिए ये भी हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा इशू और प्रॉब्लम है ये कि हमारे जो ज़्यादातर सियासतदान जो हैं वो अपने वोट के लिए लोगों को जो है वो कौमियत में डिवाइड किया हुआ है। देखिए जब तक हमारी ये सोच होगी और हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको अगर हम ये थॉट देंगे कि आपने बलोच बन के सोचना है, सिंधी बन के सोचना है, पंजाबी बन के सोचना है, उर्दू बन के, पश्तो बन के, तो इससे जो है हमारे दुश्मनों को फ़ायदा होगा। हमें चाहिए कि हम अपने लोगों को ये सोच दें, ये थॉट दें कि हमने इंसानियत के नाते सबका सोचना है। बिल्कुल, मैं इंसानियत की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इंसानियत में फिर तमाम चीज़ें लोग आ जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी ज़ात से, मज़हब से ताल्लुक़ हो, वो सब एक हो जाता है। वो होते हैं इंसानियत का रिश्ता। तो हमने इंसानियत के रिश्ते को देख के जो है वो आगे बढ़ना है। अगर मिसाल के तौर पे किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। भी आपने देखा होगा अमेरिका में जी एक सियाह फाम गोरे पुलिस के हाथों जो है वो हलाक हो जाता है। जॉर्ज फ्लॉयड उसका नाम था। तो उस पर पूरे अमेरिका में हंगामे फूट पड़ते हैं और एहतजाज पूरी दुनिया तक फैलता है। लेकिन आप ये देखें कि कालों का एहतजाज होता है और उसमें गोरे शिरकत कर रहे होते हैं कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। यानी कि गोरे भी कालों के साथ खड़े हो गए। इसका मतलब वो हक पे खड़े हो गए, हक पे खड़े हो गए, सच पे खड़े हो गए, सच पे खड़े हो गए। जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे और जब तक हम मेरिट पर फैसले नहीं करेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। हम अपने यूथ को सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए एक नौजवान है, वो पढ़ता है, किस तरीके से पढ़ा उसने, नौकरी करके, पार्ट टाइम नौकरी करके, लोगों से उधार लेके, या उसके बाप ने कर्ज लेके अपने बच्चे को पढ़ाया। जब वो तालीम कंप्लीट करता है और फिर उसको मेरिट पे नौकरी ना मिले, तो मुझे बताइए उसके लिए पाकिस्तान क्या हैसियत रखता है, उसके लिए वो कौम क्या हैसियत रखती है। वो कहेगा मेरे साथ तो ज़्यादती हुई है, अब उसके लिए सारी चीज़ें जो है वो कानून सब बेकार है। तो जब हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, लोगों को इंसाफ नहीं देंगे, तो जब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। शाह साहब ये नौजवानों की कमज़ोरी या उनके जो कहते हैं कि जी बेरोज़गार होना या कि सुस्त होना या कि तालीम और हुनर की तरफ नहीं जाना, वो एक अलग बहस है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन उसके मुतबादल हम ये देखते हैं कि जी आप देखें कि ख़ास कम्युनिटी पुलिस में है, ख़ास कम्युनिटी दूसरे फोर्सेस में है और ख़ास इदारों में ख़ास कम्युनिटी है। जब दूसरे कम्युनिटी वो कहते हैं जी हम सबसे पुराने लोग, सबसे ज़्यादा में हम बैठे हुए हैं, कराची शहर हो या कहीं भी हो, मैं मसाल इसलिए कराची के हम इस वक्त कराची में बैठे हुए हैं। बिल्कुल वो ये बात करते हैं कि जी हम जिसको कराची जन्म दिया जिसने, जहाँ पे वो हम लोग रहते हैं, तो ये ख़ास कर एक ख़ास नज़रिए से जब देखते हैं, मेरा जैसा बंदा पढ़ा लिखा भी अपने आप को समझे वो भी जज्बाती होगा किसी किसी मरले पे। तो ऐसे चीज़ों को हम कैसे जो ना ख़त्म करें या कम से कम कर सकते हैं? देखिए इस पर हमें जो है वो लोगों को इंसाफ देना होगा। बिल्कुल, हमने मेरिट को जो है वो तरजीह देनी होगी। और जब हम ये चीज़ें करेंगे तो आप देखिएगा ऑटोमेटिकली हमारे दुश्मन कम हो जाएंगे और हमारे दोस्त बढ़ जाएंगे। हमारी कौम में एक जज्बा पैदा होगा। आप ये देखेंगे अभी कुछ दिनों पहले
स्टॉक एक्सचेंज पे एक हमला होता है बिल्कुल। और हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस है, रेंजर्स है, और वो अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, तो जज्बा मौजूद है। हाँ, तो इस जज्बे को बढ़ाने के लिए हमने लोगों को इंसाफ देना है, मेरिट देनी है, और हमने लोगों को एक सोच देनी है। सर आपका नौजवान किसी टैलेंट से कम नहीं है, किसी मुल्क के टैलेंट से कम नहीं है दूसरे नौजवानों के मुकाबले में। यहाँ पे अगर आप देखें कि इसी एनआईडी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट खड़े होके वो ऐसा एक ईजाद करता है कि वो प्लेन एयरप्लेन बना सकता है, फिर वो पानी से चलने वाले गाड़ी भी बना सकता है, फिर वो मुख्तलिफ ईजादात करते हैं। वो चाहे अभी मैं आपको बात करूँ कि एक बलोच लड़की अमारात में वो जो है ना कि वज़ीर साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो शटल उड़ाता है, आसमान तक जाता है। उसी कम्युनिटी की बच्ची यहाँ पे जो है ना बेचारे को 2 वक्त की रोटी भी मुयसर नहीं है। टैलेंट दोनों में है, मौके दोनों को नहीं मिलते हैं। मैं सिंपल एक सिर्फ मिसाल मैंने दी, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अगर इस नौजवान को, चाहे वो पंजाब का नौजवान हो, चाहे वो बलूचिस्तान का हो, सिंध का हो या खैबर पख्तूनख्वा, उनको अगर आप ऑन नहीं करेंगे तो आप ये समझते हैं कि जी आपके ना बिज़नेस आगे बढ़ सकता है, ना पे आपके मुल्क की जो मजबूती वो ना कि कौम बन सकते हैं। हम ये समझते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा टैलेंट यूथ के अंदर मौजूद है, लेकिन हमने सबसे पीछे रखा है यूथ को। यूथ अगर जाता है किसी ऑफिस में, पहले वो कहते हैं जी आप मेच्योर होके आ जाएं। वो भाई मेच्योर होके 40 साल के बाद वो तो अवरेज हो जाएगा। तो हम नौजवानों को बचाने के लिए बजाय कि वो मंशियात की तरफ जाएँ, बजाय को गलत एक्टिविटीज़ पे जाएं, हम पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए नौजवानों को कौन सा प्रोग्राम आपने दिया है? कोई ऐसा प्रोग्राम हमारे आपके जहन में है कि नौजवान उस दायरे में आए और अपने उसको टैलेंट को इस्तेमाल कर सकें? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं नौजवानों को खुद कहूँगा जी कि वो एक अपने अंदर सोच पैदा करें। सही है कि जी मैंने खुद स्ट्रगल करना है, खुद करना और है। मैंने आगे जाना है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि मैं एज अ एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर, मेरी कंपनी एक छोटी सी कंपनी है जहाँ पर 20-25 लोग काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं उन लोगों को हायर करता हूँ जो कि फ्रेश होते हैं। सही। और बहुत से ऐसे मेरे पास लोग हैं जो कि तालीम याफ्ता भी नहीं है, तो हम उनको ग्रूम करते हैं। मैं ये चैलेंज लेता हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि आप मेरे पास आएँ, 1 साल के बाद आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला आपको जॉब भी मिलेगी और आप अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकेंगे। और जो मेरी फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से या रियल एस्टेट से या ट्रैवल एंड टूर से, और जो मुझे यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, शोज़ देख रहे हैं, वो लोग बताएंगे कि हमारे पास अगर किसी ने 1 साल भी काम कर लिया है सही, तो आज अपना बिज़नेस कर रहे हैं। इसलिए कि हम लोगों को ट्रेन करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, चैलेंजेस का सामना करवाते हैं कि जी ये चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। और मैं हकीकत बताऊं कि आप बगैर पैसों से भी काम कर सकते हैं। अच्छा, बगैर पैसों से बिजनेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ज़बरदस्त। कैसे? आपको मैं ये बताऊं कि आजकल जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल। इसके साथ साथ आप देखें जो फेसबुक पे या यूट्यूब पे लोग शॉर्ट वीडियोस बना के, डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर, गेम खेलकर जो है वो लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। इसके साथ साथ जो ऑनलाइन बिजनेस ग्रुप बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल के आपको लेडीज़ सूट बेचना है, आप फेसबुक पे आएँ, अपना एक पेज बनाएं, एक ग्रुप बनाएं, उसमें लोगों को ऐड करें और आप जो चीज़ भी करना चाह रहे हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिस फील्ड से आप रिलेट करते हैं, आप वो चीज़ें उसमें सेल करना शुरू कर दें। मैंने ग्रुप बनाया हुआ है ही एंड शी बिजनेस ऑनलाइन, उसमें लोग शामिल हैं। ज़्यादातर वो ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन हैं, वो लेडीज़ ड्रेसेस बेच रही होती हैं, लाइव शो कर रही होती हैं, कपड़े दिखा रही होती हैं और उनको लोग जो है वो ऑर्डर कर रहे होते हैं। प्लस राइडर की जॉब मिल जाती है। सही। फॉर एग्जांपल के एक बेरोज़गार है, उसके पास बाइक है, तो उसको 5 ऑर्डर्स मिलते हैं कि जी एक आपने ड्रेस जो है फ़लाँ को देना है, एक फ़लाँ को देना है, एक फ़लाँ को देना है। तो अराउंड 200-300 रुपये पर डीसी जो है ना डिलीवरी चार्जेस मिलते हैं लोगों को। तो आपने एक ऑनलाइन जो बिज़नेस कर रही है उससे आपने 5 ड्रेसेस लिए 5 लोगों के लिए, एक दूसरे ऑनलाइन बिजनेसमैन के पास गए, उससे आपने 2 ड्रेसेस 3 ड्रेसेस लिए या उनका सामान लिया और आपने दिन में कोई 20-25 लोगों को दे दिए, ड्रॉप कर दिया।
और उस 20-25 लोगों को ड्रॉप करने में हार्डली आपके 2 से 3 घंटे चाहिए। सही। तो आप अगर मिसाल के तौर पर कि 10 डिलीवरीज भी आपको मिली और 200 रुपये भी मिले तो 2000 रुपये, तो 2000 रुपये आपने पर डे कमाया। आपका बाइक का खर्चा 100 रुपये का पेट्रोल का, 100 रुपये आपने खाना खाया, 100 रुपये आप मेंटेनेंस के भी निकाल दो बाइक के, आप एटलीस्ट 1500 रुपये पर डे। इसमें कोई छुट्टी आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप 3 घंटे काम कर रहे हैं, 4 घंटे कर रहे हैं, आप संडे कर रहे हैं, सैटरडे कर रहे हैं। और जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उसमें आप अपना मैसेज ड्रॉप करें कि जी अगर आपने कोई डिलीवरी करवानी है तो मैं हाज़िर हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप किसी भी दुकानदार से ड्रेसेस उठाएं और उसको ऑनलाइन बेचना शुरू कर दें। 5 सूट, 1 सूट, 200, 1000, 2000 का आप लें, बेचना शुरू कर दें। यानी अगर नौजवान चाहे तो हर जगह वो बिजनेस कर सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन चाहना, उसका जज्बा होना चाहिए। एक्चुअली जज्बे के साथ साथ सर हमें अवेयरनेस देनी है। अवेयरनेस होनी चाहिए। कुछ लोगों के जहन में ये ऑप्शंस नहीं जाते बिल्कुल, कि हम कैसे बिजनेस करें। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर जो लोग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और जो NGOs हैं, उनको चाहिए कि वो लोगों को जो है वो अवेयरनेस दें। साथ साथ ऐसे इंस्टीट्यूट बनने चाहिए जहाँ लोगों को स्किल्स डेवलपमेंट कोर्सेज करवाए जाएं, हफ्ते के, 3 दिन के, 4 दिन के, और लोगों को बताया जी आप क्या करना चाहते हैं। शाह साहब, नौजवानों का जो 2 कैटेगरी ख़ास हैं, एक ये वो कैटेगरी है जिनके पास आइडियाज़ हैं, शायद इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो अच्छा से अच्छा बेहतर काम करें। दूसरे ग्रुप नौजवानों का वो है कि उनकी बाप दादाओं के पास बेशुमार पैसे हैं लेकिन आइडियाज़ नहीं हैं। ये दोनों नौजवानों को आप कैसे एक जगह, एक ही ट्रैक पे ला सकते हो, बेहतर कारोबार करें? देखिए ये एक बेसिकली कम्बिनेशन होगा। सही। तो इन दोनों का जब कम्बिनेशन बनेगा तो आप यकीन जानिए कि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी कि आपकी सोच है। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ इस टाइप के प्रोग्राम चैनल पे नहीं होते हैं। और मैं तो खैर आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आपने नौजवानों के लिए ऐसा ये एक प्रोग्राम रखा कि लोग अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए। जो लोग मायूस हैं, क्योंकि मायूसी खुद एक वबा है। बिल्कुल वबा। तो मैं तो आपको एक मैसेज बिल्कुल ये दूंगा कि किसी भी स्टेज पे कितनी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इश्यूज़ हों, चाहे आपके घरेलू हो, आपके मुआशी प्रॉब्लम हो, किसी भी किस्म की भी प्रॉब्लम हो, आपने उसको मैनेज करना चाहिए। आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना है, अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि ये जो प्रॉब्लम्स है मैंने इसको ख़त्म करनी है, मैंने इसके साथ जो है फाइट करनी है, इनको कम करना है। तो जब आप इन चीज़ों पे सोचेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि आपको रात को नींद जो है वो पुरसकून नींद आएगी। बिल्कुल। तो आप सबसे बड़ी जो चीज़ मैं ये समझता हूँ कि आप अपनी गलतियों से सीखें। अगर आपने कोई गलत बात कही हो तो आपको उसको एडमिट करने की खूबी होनी चाहिए। हमारे यहाँ होता है कि लोग गलत करके उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि फ़ख्र महसूस करते हैं और फिर अपनी अना की खातिर, अपनी ईगो की खातिर हम उसको एडमिट नहीं करते हैं। तो जब हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, आप अगर वो गलती करें, आप कहें जी सॉरी मुझसे गलती हो गई है, मैं माजरत चाहता हूँ। यानी इसका मतलब डॉक्टर साहब, शाह साहब, इंसान को फलदार दरख्त बनना चाहिए। जिस दरख्त को फल लगते हैं वो झुकता है। सपेता को दरख्त है, उसमें फल नहीं होता तो वो कहते लंबी तरह खड़ा होता है और उसको काट के उसको जो है ना वो खंबा बनाते हैं, सिवाय इसको कोई काम नहीं आता है। लेकिन कोई शख्स ऐसा नहीं कि आम के दरख्त को काटे कि उसमें फल लगते हैं, कोई शख्स ऐसा नहीं कि लीमू के दरख्त को काटे कि उसके फल लगते हैं। तो लिहाजा इनकिसारी ना सिर्फ सोसाइटी में आपकी जो है ना एक रिस्पेक्ट बना लेगा, बल्कि अल्लाह ताला के सामने, उसके हुजूर में भी आप शरफमंद और इज़्ज़तदार होंगे, क्योंकि इनकिसारी अल्लाह को पसंद है। देखिए मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब कि आपकी जो ज़िंदगी है ना, हाँ, वो बामकसद होनी चाहिए। बामकसद होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं जब कोई सोशल मीडिया पर अपना मैसेज दे रहा होता हूँ या कोई पोस्ट लगा रहा होता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इससे कुछ लोग सीखें। बिल्कुल। वो बेमकसद नहीं होनी चाहिए, बामकसद होनी चाहिए, लोग उससे सीखें और लोग उसको फॉलो करें। तो आपकी पोस्ट, आपकी चीज़ें, आपका उठना बैठना, बात करना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बामकसद होनी चाहिए। जब आप बामकसद होंगे तो यकीन जानिए कि फिर लोग उसको फॉलो करेंगे। और क्योंकि देखें, जब तक इंसान अपने आप को तब्दील नहीं करेगा तो मैं समझता हूँ तब्दीली नहीं आएगी। हमारी एक यूथ की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मेरे एक से करने से क्या होगा। बिल्कुल, मेरे एक से क्या होगा, मेरे एक से क्या होगा। लेकिन वो एक करेगा
तो दूसरा करेगा, तो फिर नंबरिंग बढ़ती है। सही। यूँ कह लें कि कतरा कतरा दरिया बनता बन है। जाती है। बारिश की बूंद गिरती है, मुख्तलिफ जगहों पे गिरती है, तो फिर वो पानी देके किस सूरत में जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि हमें तब्दीली जो है अपने आप के अंदर से लानी चाहिए। डॉक्टर साहब, शाह साहब सॉरी, एक ब्रेक के बारे में कहा जा रहा है गुलेचार का। शाह साहब को हमारा मौजूद बाज़ जवान बाज़ खूबसूरत हैं, वो बाज़ जैसे पुरमाना अंदाज़ या वती यूथ वती नौजवान एक जैसे एक राशूनी करने के एक मैसेज देंगे कि अगर तेरे पैसा नहीं तब भी तो बिज़नेस को कने, अगर तेरे पैसा से बिज़नेस एक इनकिसारी करें लूटी चाहिए कि इंसान वादे के वतारा गुरूर वती ईगो वती अनाहा वती ख़त्म बेका, तो ज़ाहिर का यह गैरदा गेश्तरी मरदम जमा और पॉजिटिव सोचे बेका। एक घंटे ब्रेक करें, ब्रेक पता का चमदा बोंगेज करें।